नेक्स्ट सर ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग में राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है इसकी खोज सर्वप्रथम पायलट कह सकते हैं, पायलट साइंटिस्ट ने इसको लगभग 1955 में खोज की थी, यानी 1955 में सर्वप्रथम इन्हें खोज की थी। ये अत्यंत सूक्ष्म, यानी इनको अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी कोशिका द्रव में ये पूरी तरह से फैले होते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोशिका द्रव में पाए जाएंगे, या ये अंतःप्रद्रवी जल का यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे ये दाने के रूप में उपस्थित होते हैं, इनके पाए जाते हैं। ये तो इस बने कि ये कोशिकांग जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होती है, कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके आउटर सेट पे जो होते हैं, इनकी आउटर लेयर जो होती है यहाँ पे दाने रूप में उभरे यानी गोल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वो माइन्यूटली छोटे होते हैं, ये पाए जाते हैं। इनका निर्माण जो होता है अंदर जल का, इनका निर्माण जो केंद्रक में होता है, जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इन्हीं के अंदर इनके पाए जाते हैं। ये आरएनए प्रोटीन, जो आरएनए होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, और इसमें क्रमशः लगभग ये 40 यानी आरएनए तथा प्रोटीन, ये मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं ये आरएनए और प्रोटीन को दोनों को मिला के बनते हैं। आरएनए और प्रोटीन यानी कि आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इन दोनों चीज़ों से मिला के राइबोसोम्स का निर्माण होता है। ये जो परसेंटेज होता है लगभग इसमें 60 और 40 का परसेंटेज रेशियो मिला के होता है, यानी आरएनए और प्रोटीन जो होता है 60% और 40% मिला के रेशियो में राइबोसोम का निर्माण, नहीं कह सकते आरएनए 60% होगा, प्रोटीन जो होगा आपका 40%। इन्हीं का अनुपात में, यानी इनको जोड़ने से राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है। राइबोसोम जो होता है एक छोटी और बड़ी दो इकाइयों के में, जिसमें दिख रहा है एक छोटी इकाई एक बड़ी इकाई, यानी कि दो स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है जो एक छोटी बड़ी इकाई की मिला के बनती हैं। ये लगभग इनके दो उनके बनती हैं, और ये एक मतलब ये सिंगल पाए जाते हैं, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनको पॉलीसोम्स कहा जाता है, यानी कि आपस में जुड़े होने के कारण भी इनको सिंगल ऐसा स्ट्रक्चर ये पाए जाएंगे। कोशिका द्रव्य में पूरा फैले होते हैं, लेकिन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये पॉलीसोम्स यानी कि कह सकते हैं ये पूरे चैन टाइप के बना लेते हैं। पॉलीसोम्स यानी कभी कभी ये राइबोसोम जो होते हैं एक साथ मिलकर कई एक जैसी रचना बना लेते हैं, जिसे पॉलीसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम जो होते हैं ये लगभग दो प्रकार के होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं। इनको एक को 70S यानी 70S और 80S राइबोसोम जो होंगे ये आपके दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। यानी इनका जो होता है 70S 80S होता है। राइबोसोम जो होता है ये दो आसमान यूनिट होते हैं, एक यूनिट, ये दोनों आसमान एक बराबर जैसे यूनिट नहीं होगा, दोनों आसमान यूनिट होते हैं, इनके आधार पर जुड़े होते हैं। जो इसमें 70S होता है, इनकी छोटी इकाई जो होती है, एक इकाई जो छोटी वाली 30S होता है और बड़ी वाली 50S होता है, जबकि 80S वाला जो होता है इसमें छोटी इकाई 40S होता है और ये बड़ी वाली 60S। यानी इन दो इकाइयों को जोड़ने से राइबोसोम का निर्माण होता है, यानी इसमें दो छोटे छोटे यूनिट मिलके आपस में मिलके एक राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये जो 70S होता है ये 50 और 30 का कॉम्बिनेशन होता है, और जो 80S होता है 60 और 40 का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इनके लिए राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम जो होता है, और ये जो होता है इनका मेन फंक्शन जो होता है, राइबोसोम का कार्य जो मेन फंक्शन होगा, इनका मेन कार्य होगा, ये मेन कार्य जो होगा ये अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन निर्माण का काम इनका होता है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण का काम इनका प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। तो ये राइबोसोम जो होता है कोशिकांग, ये भी जो सेल होती है उनके कोशिकांग में पाए जाते, कोशिकांग होते हैं ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें 60 और 40 का परसेंटेज होता है। ये दो टाइप के होते हैं, यानी कि 70S और 80S। 50S में दो यूनिट पाई जाती हैं, यानी दोनों यूनिट आसमान होती हैं, यानी 70S में एक 30 का एक 50 का होगा, और 80S में एक छोटा वाला 40 का होगा, और 60S का मेन काम होता है प्रोटीन यानी वसा अम्ल से अमीनो अम्ल से
प्रोटीन का संश्लेषण है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी केंद्र के हिसाब से जो न्यूज़ मतलब उसके हिसाब से लेके आरएनए जो मैसेज आता है उसी हिसाब से प्रोटीन का फॉर्मेशन इसमें करती हैं। ये जीवद्रव्य में यानी कोशिका में पाई जाती हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सर्फेस पे ये पाई जाती हैं। तो ये राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो होता है लाइसोसोम, ये भी कोशिकांग का अंत होता है। कोशिकांग लाइसोसोम जो होता है ये इनका मेन यानी कि ये सभी लगभग कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो पाया जाता है ये मेन होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के हिसाब से कहा जाता है। लाइसो जो होता है ये दो भागों से मिला के इसको बनाया गया है। लाइसो मीन्स होगा डाइजेस्टिव एंड सोम मीन्स होता है बॉडी, यानी सम मीन्स बॉडी होगा। तो ये डाइजेस्टिव बॉडी यानी लाइसोसोम जो होता है ये लगभग इन्हीं से मिला के बनाया गया। तो डाइजेस्टिव बॉडी होती है। इसकी खोज जो होती है सर्वप्रथम साइंटिस्ट क्रिश्चियन डी ड्यूब यानी क्रिश्चियन डी ड्यूब ने खोज की थी। इनको भी लगभग 1955 में ही साइंटिस्ट ने, यानी लाइसोसोम जो होता है दो शब्दों से मिलकर लाइसो में डाइजेस्टिव सम्मानित बॉडी होती है। इसको क्रिश्चियन डी ड्यूब ने 1955 यानी 1955 में इसको खोज की थी। ये जो होती है लाइसोसोम जो लाइसोसोम जो तो छोटे मतलब कि छोटे गोलाकार या अनिश्चित आकार में भी, यानी गोलाकार भी हो सकते हैं या अनिश्चित आकार के पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये मतलब कि लाइसोसोम जो होते हैं छोटे होते हैं, ये छोटे गोलाकार या अनिश्चित आकार के पाए जाएंगे। जो छोटे कण में इनमें जो पाचक एंजाइम पाया जाता है इसी के अंदर पाया जाता है। यानी पाचक एंजाइम जो होते हैं इसमें लाइसोसोम के फट जाने से कोशिका नष्ट हो जाती है। यानी कि ये लाइसोसोम जो होते हैं फट जाए तो इसकी कोशिका जो होती है पूरी नष्ट हो जाती है। कह सकते हैं कि इनमें जो भरे एंजाइम होते हैं इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाएंगे, मान लीजिए जैसे कि उस डॉट टाइप के है ये लाइसोसोम्स है, तो इसके अंदर जो एंजाइम होती है पाचक एंजाइम जो होते हैं ये इसके अंदर इतना होता है कि इस सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। यानी जिसके अंदर पाए जाएंगे इसमें अगर फट जाएगी रप्चर हो जाएगी तो पाचक एंजाइम जो पाए जा रहे हैं इस कोशिका को ही, यानी जिसके अंदर मिलेंगे जिस कोशिका के अंदर होंगे उस कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते, खराब कर सकते हैं। यानी लाइसोसोम के फट जाने पर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसमें भरे एंजाइम जो होते हैं इसको कोशिकाओं को ही डाइजेस्ट कर, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है। यानी जंतुओं को ये जब होती है ये आत्महत्या की थैली, यानी कि जब देखा जाता है कोई बाहर से इनमें या इस तरह से अनावश्यक पदार्थ उस कोशिका के अंदर जब बन जाते हैं या उस कोशिकाओं में कोई इनमी कह सकते हैं या बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस तरह से ये अपने आप को जैसे उसको डाइजेस्ट करना है उसको मतलब उसको नष्ट करने के लिए या फिर जैसे अनावश्यक पदार्थ मिल गए हैं तो उसमें अपने डाइजेस्ट यानी कि उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता तो ये अपने आप को उसमें फोड़ देंगे। यानी कह सकते हैं कि सुसाइड बैग जो होते हैं लाइसोसोम ब्रस्ट कर फट जाएगा और उसमें जितनी कोशिकाएं होंगी सब उसमें नष्ट हो जाएंगे। कोशिका ही नष्ट हो जाएगी तो उसमें जो सारे मटेरियल कीटाणु जो बैक्टीरियाज होते हैं ये भी नष्ट हो जाएंगे। उनका आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, आगे बढ़ नहीं सकते उसी यानी कि नष्ट करने के कारण ही होता है। लाइसोसोम जो होता है अधिकतर ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ पादप कोशिकाओं में, ज़्यादातर ये मैक्सिमम जो होती हैं जंतु कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में मिलेंगी ये, कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है। इनका मेन कार्य होगा, मेन कार्य है कोशिका जो बाह्य पदार्थों का पाचन करने को डाइजेस्टिव एक्सटोरेज, जो कोशिका में कोशिका बाह्य पदार्थ जो बाहर मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करना है, को आंतरिक पदार्थों का पाचन कोशिका के अंदर जो पाई जाती हैं उनको भी पाचन करती हैं। फिर आवश्यकता अनुसार ये स्वयं फट के कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। और ये मेन काम है कोशिका विभाजन में भी सहायक होती हैं। कोशिका यानी सेल डिवीज़न कोशिका विभाजन में सहायता करती हैं। यानी कोशिका विभाजन में सहायता करती हैं। तो ये लाइसोसोम जो होता है यानी क्रिश्चियन डी ड्यूब ने 1955 में खोला। छोटे गोलाकार या नियमित आकार के कण जैसे होते हैं।
इनका मेन काम होता है डाइजेशन का, यानी कि जो कोशिकाओं के अंदर जो मटेरियल पाए जाते हैं उनको डाइजेस्ट करना है, बाहर जो होते हैं उन पदार्थों को पाचन करना, और आवश्यकता अनुसार फट के कोशिकाओं को नष्ट करना। जीवाणु कीटाणु जो होंगे सारी इसमें बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, फिर कोशिका विभाजन में भी सहायता करते हैं। तो ये भी मेन होती है। ये लाइसोसोम ज़्यादातर मैंने कि प्लांट एनिमल टिश्यू में पाई जाएंगी, कुछ ही पादप कोशिका में पाई जाती हैं। तो ये भी कोशिकांग होते हैं, यानी कि सेल के अंदर ये जो मेन पार्ट होते हैं, तो ये कोशिकांग के अंदर होते हैं इसमें। तो ये कोशिकांग में ही होंगे।